अस्सलाम वालेकुम। सैलरी शीट इन MS एक्सेल। आज की क्लास नंबर 4 में हम सीखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं। फिर उसी में एडिटिंग करके तो हर मंथ में आप किस तरह से सैलरी निकाल सकते हैं और फिर उसका पेज लेआउट सेट करना और प्रिंट लेना। कोई भी पेज अवेलेबल है आपके पास, लेटर, लीगल A4 या कोई भी, तो उसके ऊपर आप किस तरह से प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ जैसे एम्प्लॉयज़ ID, नेम और सैलरी के लिए अलग से बस ये 3 ऑप्शंस चाहिए आपको, तो वो आप इसी पूरे टेबल में से किस तरह अलग से लेके फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप इसको सीख लें कि किस तरह से सैलरी निकाल सकते हैं आप और किस तरह से ये चीज़ बना सकते हैं। तो क्लास नंबर 1, 2 और 3 में भी ये सारी फॉर्मेटिंग हमने सीखी हुई है, तो इसमें भी बेसिक थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना भी सीखेंगे और मेन फोकस हमारा होगा कि आप किस तरह से सैलरी निकाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने ये सारे कॉलम्स में डेटा इंटर किया, ये मैंने सारा रॉ डेटा इंटर किया है और आप जब करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपके पास डेटा प्रोवाइड होगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसी तरह से डेटा एडजस्ट कर लें और अगर कोई कॉलम इसके अंदर से नहीं चाहिए तो वो आप ख़त्म कर लेंगे। लेकिन हम सीखेंगे इसी तरह ओवरऑल, जैसे आप किसी पब्लिक सेक्टर, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके तो किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। शीट नंबर 1 है ये। अब आप शीट नंबर 2 पर आ जाएं और यहाँ पे आके आप पहले ये देख लेते हैं कि कितने कॉलम है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये रोज़ भी कितनी हैं, 14। ठीक है, तो इधर आके हम शीट नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। आप यहाँ से पहले मैं यहाँ से कॉलम सेट कर लेती हूँ। ठीक है, कॉलम सेट करने के बाद 3 रोज़ हैं। ठीक है, कॉलम्स और रोज़, 3 रोज़ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाएं होम और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेल्स मर्ज हो जाएंगी। फिर आप इन सेल्स के बैक पे कोई कलर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आके तो क्लिक कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में आके होम टैब, फ़ॉन्ट ग्रुप। ठीक है, इधर से कर लें आप और यहाँ से ये आपको नज़र आएगा बॉर्डर, तो यहाँ पे आके आप इसको आउटलाइन बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट हो उसका कलर कौन सा हो, उस टेक्स्ट का साइज़ कितना हो, यहाँ से सेट कर लें। और अगर उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। और अभी ये सेंटर है, अगर आप इसको इसकी अलाइन चेंज करना चाहते हो अलाइनमेंट में जाके तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल इसी के अंदर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना मंथ इंटर कर देंगे। इसी तरह से OCT भी लिख सकते हैं, हाँ पूरा भी, और जो भी आपका मंथ है आप वो इधर इंटर करें। ठीक है, ये। और अभी अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल B करें या इधर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी ये चीज़। अब मैंने तो ये इस तरह से सारे कॉलम सेलेक्ट करके तो लिए हैं, टेबल B में इसी तरह लगाने लगी हूँ। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो बाद में भी अगर कोई आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करें, सारे को भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद होम पे आके तो यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप में आके आप इसको ऑल बॉर्डर कर लें। ठीक है, और अगर टेक्स्ट आप चाहते हैं कि सेंटर से लिखा आए या किस तरह से आए तो वो आप यहाँ से अलाइनमेंट्स में जाके साथ ही इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, और अगर आप ये फ़र्ज़ करें फर्स्ट सेल है तो आप इसकी पहले भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कर सकते हैं। तो इधर आके तो हम इस फर्स्ट सेल को कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे आके तो ये इधर इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं कि जो इसके अंदर टेक्स्ट हो उसका
साइज चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बैक पे कौन सा कलर आए, ये जो रो है सेल्स हैं इनके अंदर कौन सा कलर आए वो, और अगर उसका यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर लेते हैं इसको, इधर आ जाते हैं, फिर अपना डेटा टाइप कर लेते हैं। उधर से मैं कॉपी करके भी ला सकती हूँ और इधर से टाइप कर सकती हूँ। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी कुछ चीज़ें जो हैं उधर से फिर ले लेंगे। ठीक है, आप टाइप करें। इसी तरह 1 बाय 1 आप अपने सारा जो डेटा है उसको इंटर कर लेंगे। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा इंटर करते जाएं। ये चीज़ अब ये यहाँ पे 2 कॉलम बच गए। अभी चेक कर लेते हैं कि अगर कोई रह गया तो वो ऐड कर लेंगे, नहीं तो डिलीट कर देंगे। दरमियान में अगर कोई चाहिए होगा तो फिर वो हम वहाँ से ऐड कर लेंगे। अब अगर हम एक तो ये है कि इधर आके डबल क्लिक करके आप सेल को उसकी जितना डेटा है उसके मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसी को सिलेक्ट कर लें, पूरी इसको कर लेते हैं रो को सिलेक्ट। यहाँ पे आप आके रैप टेक्स्ट में आके तो ये इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, अब वो उसी के मुताबिक सेल को एडजस्ट कर देगा जितना उस सेल के अंदर डेटा हो। ये कर लेते हैं। और यहाँ से अगर हम इसको कर लेते हैं टॉप अलाइन, अलाइनमेंट्स में जाके होम अलाइनमेंट्स और वहाँ से टॉप अलाइन, ये ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि सीरियल नंबर हो गया, आईडी, नेम, ज्वाइनिंग डेट, और ये देखें यहाँ पे ये पूरा लफ्ज़ अगर था नहीं इसी तरह आ रहा है तो इसको कर लेते हैं सेट। बेसिक सैलरी चलें इसी तरह से आ जाए, अटेंडेंस पूरा आ जाए, यहाँ से कर लें इसको सैलरी। ठीक है, 4 कॉन्वेंट्स, इसको भी इस तरह से यहाँ से आप सेट कर लें। ठीक है, ओवर टाइम ठीक है, ये भी ठीक है, ये बाकी चीज़ें ठीक है। इन हैंड सैलरी ये इसी तरह रहे। अब ये 2 रह गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा कॉलम हमने छोड़ दिया है, कौन सा डेटा इंटर नहीं किया। ये पहले वाली शीट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, ये कन्वेंस, ओवर टाइम, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, आई थिंक ये वाला जो है उधर ऐड नहीं हुआ तो ओवर टाइम, हाँ जी। इसके बाद जो है ये देखें ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पे मैंने इंटर नहीं किया तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके तो यहाँ से इंसर्ट और फिर यहाँ से ओके करके तो मैं इधर इंसर्ट कर लूँगी। ठीक है, ये चीज़। और अब अगर ये कॉलम 2 मेरे फालतू है, मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे जाके तो इनको कर लेती हूँ नो बॉर्डर और यहाँ से
नो कलर। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसको भी इसके बाद फिर ये जैसे ये है टेबल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर बॉर्डर यहाँ से साइड से ख़त्म है दोबारा इधर जाके और बॉर्डर कर लेंगे। अब ये फर्स्ट सेल के अंदर आ जाएं, वहाँ पे टाइप करते हैं 1। जैसे सीरियल नंबर है तो जब माउस पॉइंटर इधर लेके आएंगे ऐसे ड्रैग करेंगे तो जैसे ये सीरियल, इसने सारे सेल्स को कॉपी कर दिया। ऑटो फिल इसने नहीं किया तो राइट कॉर्नर पे ये यहाँ पे आके क्लिक करेंगे ऑटो फिल में और यहाँ से फिल सीरीज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आपने आईडी नंबर, नेम, ज्वाइनिंग डेट और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ तक बेसिक सैलरी तक ऐड कर लेनी है कि कितनी बेसिक सैलरी है। ठीक है, फिर अटेंडेंस और सैलरी वाला खाना छोड़ देना है, फिर इस पर सैलरी निकालना हम सीखेंगे। मैं फ़िलहाल आ जाती हूँ शीट नंबर 1 के ऊपर। यहाँ से ये बेसिक सैलरी तक जो कॉलम है डेटा, इनको मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी करूँगी और शीट नंबर 2 के ऊपर आ गई और यहाँ से बेसिक सैलरी तक ही कीबोर्ड से कंट्रोल V तो ये इधर आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है, जबकि मैं सेल के अंदर क्लिक करती हूँ तो डेट इंटर है। इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ से ऊपर रैप टैक्स हुआ है तो उसने उस सेल के मुताबिक ही एडजस्ट करना है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके जैसे डबल क्लिक करें आप तो वो सामने आ जाएगा डेटा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से फिर इसके बाद अब आ जाते हैं अटेंडेंस। तो अटेंडेंस जैसे कि अब अक्टूबर का मंथ है तो 31 का मंथ है ये, तो इन 31 डेज़ में जितने दिन बंदा आया है प्रेजेंट था वो आप यहाँ पे लिखें। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक छुट्टी की है इसने और यहाँ पे 30 लिख देते हैं इसकी, और ये सेकंड नंबर वाला है तो इसकी लिख देते हैं 29। इधर आ जाते हैं, आप सैलरी निकाल लेते हैं। हम इधर आके आप लगाएंगे इक्वल लगाने के बाद बेसिक सैलरी फर्स्ट जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर क्लिक करेंगे या सेल नंबर लिख सकते हैं F5 है ये, तो क्लिक करेंगे तब ये खुद ही उठा लेगा। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय, तो पूरे मंथ के डेज कितने थे 31, डिवाइडेड बाय 31 और मल्टीप्लाई बाय जितने दिन वो बंदा आया है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे या सेल नंबर खुद से भी लिख सकते हैं, G5 लिख सकते हैं या ये खुद से उठा लेगा इंटर करेंगे। तो यहाँ से लिखने इसके पे क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे तो ये हमें इस तरह से निकाल के इसने ये दे दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड है, जैसे एक दफ़ा फिर करके चेक कर लेते हैं, ये इधर आ जाए तो यहाँ पे इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स के डे, कि किसी मंथ में 30 डे भी होते हैं तो 30 लगाएंगे और अभी 31 है तो 31 लगाएंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस, जितने दिन वो बंदा प्रेजेंट था वो इंटर करेंगे तो ये इस तरह से निकाल के दे देगा। अब ये देखिए, अब जैसे ये है, ठीक है, पॉइंट के बाद डिजिट्स शो हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जाके तो ये डिक्रीज डेसिमल कर देंगे ये, और अब ये जो है सैलरी एक्यूरेट वो इसने शो कर दी। जैसे इसको मैं इधर लेके आती हूँ तब भी कर सकते हैं, और या इसी के ऊपर क्लिक करके तो ये यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इधर आ जाएं, जब माउस पॉइंटर ये शक्ल इख्तियार कर लें, ड्रैग कर लें या ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो वो सारों को शो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे आके तो अपनी अटेंडेंस इंटर करेंगे तो फिर वो खुद ही निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, ये इसी तरह से मैं इंटर करती जाती हूँ। ठीक है, बंदों ने छुट्टियाँ भी की हैं तो वो फिर इस तरह से आप अटेंडेंस के साथ इस तरह से आपका काम इजी हो जाएगा कि आप एक या दो बंदों की निकाल के तो बाकी सारा आप खुद इसी तरह बस अटेंडेंस इंटर करते जाएंगे तो वो आपको शो करके दे देगा ये। ठीक है, आपको पता चल गया कि सैलरी कैसे आप निकाल सकते हैं कि इज इक्वल लगा के तो जो बेसिक सैलरी है वो डिवाइडेड बाय जितने मंथ के डे हैं मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस। ठीक, अब HRA आ जाता है। HRA क्या, यानी जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं वो सम टाइम या कोई भी फर्म्स जो होती हैं वो
एम्प्लॉयज़ को जो है हाउस रेंट अलाउंस दे रहे होते हैं, तो वो ये इसके लिए आप ये HRA यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। DA ये भी आप जैसे गवर्नमेंट महंगाई हो रही है तो वो अलाउंस देते हैं, तो डियरेंस अलाउंस वो भी आप कर सकते हैं। कन्वेंस कोई बंदा अगर अपना कोई लगा के आ रहा है किराया वगैरह, तो फिर वो या कोई रेंट पे करके आ रहा है, तो वो भी अगर पे कर रही है कंपनी या स्कूल या कोई भी, तो फिर वो आप इधर से बना सकते हैं। और फिर ओवर टाइम अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे उसके ओवर टाइम इंसर्ट कर सकते हैं और फिर बाद में ओवर टाइम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी होगी। ये चीज़ जहाँ तक, अब ये जो 4 कॉलम्स हैं आप फिल कर लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप किसी को HRA इधर आप प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको पता होगा, फिर इधर लिख दें आप ये सारी चीज़ें इधर ऐड कर लें। मैं इधर से जाके तो ये यहाँ से इनको कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। इसको मैं नहीं कर रही, ये इन तीनों को कर रही हूँ क्योंकि मैं ये फिर आपको बताऊँगी कि HRS कैसे आप साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को कर लेते हैं कॉपी इधर से, और शीट नंबर 2 पे आके तो पेस्ट। अब जहाँ पे आ जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या है कि जब एक एम्प्लॉय जो है पूरे महीने में रोज़ के 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहा है, ठीक है, तो फिर पूरे मंथ में उसके कितने जो घंटे बनेंगे, कितने आवर्स बनेंगे, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एम्प्लॉय है तो डे जो मंथ है वो 30 का है, जो मंथ है वो 31 का है, और इसने अटेंडेंस है इसकी 30, तो इसने हर रोज़ 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, तो फिर 60 आवर्स इसके यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। फ़र्ज़ करें तो यहाँ पे इसी तरह आप इंटर कर लें। ठीक है, इस तरह आप ये आवर्स इंसर्ट कर लेंगे कि कितने घंटे बंदे ने फालतू काम किया है, हर बंदे ने कितने कितने घंटे फालतू काम किया। अब आप इसके साथ हार्स लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाएं, ये देखें, ये इन होम के ऊपर ही इधर ये नंबर है, नंबर के साथ ये छोटा सा आपको ऐसे एरो नज़र आ रहा है, नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। यहाँ से आप कस्टम में चले जाएंगे, कस्टम में जाके ये इधर आ जाएं, ये यहाँ पे आके तो इसको कर देते हैं बैक, और यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे हैश का साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन लगाएं और उसके अंदर HRS डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो ये सारों के साथ हमें इस तरह से हार्स लगा के दे देगा, ठीक। फिर इसके बाद ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे हम, इक्वल और वहाँ से बेसिक सैलरी, ठीक है, क्लिक करके भी कर सकते हैं, सेल नंबर एंटर कर सकते हैं। बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल मंथ के डेज कितने थे, अभी 31 है, 30 भी हो सकते हैं, 31, फिर डिवाइडेड बाय कितना था कि एक मंथ के अंदर एक बंदा कितने घंटे काम कर रहा है, तो फर्ज करें 7 कर रहा है या 8 घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे जितने घंटे वो काम कर रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई ये जितने घंटे उसने काम किया, ये वाली सेल नंबर इंटर कर दें या ये ऐसे इंटर करेंगे तो ये, और यहाँ से आके तो इसको फिर दोबारा वही डिक्रीज डेसिमल कर दें, और अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करके तो सारों का आ जाएगा, ठीक है। ये ओवर टाइम आ गया हमारे पास। इसके बाद आ जाता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, इधर आ जाएं, इक्वल लगाएं और यहाँ पे आके तो जब अटेंडेंस निकाल के हमने जो सैलरी निकाली थी वो, ठीक है,
प्लस जो उसको HRA दिया गया वो, फिर प्लस DA प्लस कन्वेंस और प्लस ये जो ओवर टाइम है। ठीक है, ये यहाँ पे आप शो नहीं कर रहा, जैसे ये M5 सेल है तो मैं टाइप कर लेती हूँ इधर M5, अदरवाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये इसने निकाल के हमें दे दिया कि सारा जो उसकी बेसिक सैलरी थी, फिर उसका जो रेंट दिया गया और जो जो चीज़ें सारी और ओवर टाइम लगा के उसकी ग्रॉस सैलरी हमारे पास ये आ गई। ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक करके तो सारों का कर सकते हैं या ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद आ जाता है PE और ASI। ये क्या चीज़? PE क्या है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो हर महीने में आपकी पे में से कुछ % सैलरी जो है वो काट ली जाती है, और जब आप छोड़ते हैं जॉब तो वो एक अच्छी अमाउंट आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो PE यानी प्रोविडेंट फंड। तो अब यहाँ पे तो गवर्नमेंट के इदारों में ये इसी तरह से कुछ % के हिसाब से काटा जाता है, और फिर जब आप जॉब ख़त्म होती है तो वो आपको अमाउंट मिल जाती है। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है वो काट लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है छोड़ने का तो वो हमें देते नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अब प्राइवेट सेक्टर वालों ने ये काम शुरू किया हुआ है। तो चलें, अल्लाह रहम करे। तो अब यहाँ पे आके हम PE निकालना सीखते हैं कि वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वो हम बेसिक सैलरी से निकालेंगे। फ़र्ज़ करें कि 12% हर मंथ में वो आपकी जो कटौती हो रही है वो है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, इधर आके इज इक्वल लगाएंगे और यहाँ से बेसिक सैलरी के ऊपर चले जाएंगे। बेसिक सैलरी, और अगर 12% काट रहे हैं तो यहाँ से आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 और फिर डिवाइडेड बाय 100 इंटर करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा कि बेसिक सैलरी में से हर मंथ में 12% कटौती हो रही है तो वो कितनी है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप इधर डबल क्लिक करके तो सारों का आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है ESI। ESI क्या है कि जो बाय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी कटौती की जाती है कुछ %, और जब फिर आप जॉब ख़त्म हो जाती है आपकी तो फिर वो इंश्योरेंस आपको पेंशन्स की सूरत में और फिर इस तरह से अदा की जाती है। ठीक है, तो इधर आके तो कैसे निकालेंगे इसको भी इधर आके बेसिक सैलरी से निकालेंगे, इज इक्वल लगाएंगे, फिर इधर आ जाते हैं बेसिक सैलरी और फिर वहाँ से आके तो मल्टीप्लाई बाय जितने % है, जैसे 0.75% कटौती है, फिर उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा कि इतना ये भी आपकी कटौती होगी बेसिक में से, और ये भी। फिर इसी को आप इधर आके डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि किस तरह से ये आप निकाल सकते हैं। अब जो उस पर्सन को सैलरी मिलेगी इन हैंड सैलरी, ठीक है, कि जो उसके हाथ में जाएगी सैलरी एक, तो वो क्या होगी, इधर आके आप वो निकालेंगे। ठीक है, इधर आए, यहाँ पे टाइप करें इक्वल और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी माइनस ये PE माइनस ESI इंटर करेंगे तो ये जो पर्सन के हैंड में सैलरी जाएगी जो आप उसको पे करेंगे वो आ जाएगी। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें या ड्रैग करके तो सारों की सैलरी आ जाएगी। ये चीज़ आप, ये हमने एम्प्लॉय सैलरी शीट बना ली एक्सेल के अंदर। अब आपने इसका प्रिंट लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखें फाइल के ऊपर आए, यहाँ से आप चले जाएं प्रिंट में और ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ESI तक ये हमें शो कर रहा है, बाकी आगे शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे कि इधर से आके तो पेज जो आप रखना चाहते हैं वो रखें। ठीक है, और फिर बाकी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। पहले हम इधर आ जाते हैं बैक पे आप
के आप चले जाएं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाके तो पेज ब्रेक प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आपको ऐसे ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। माउस पॉइंटर के उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे जब इसकी शेप आ जाएगी ये इस तरह से, तो यहाँ से इसको ड्रैग करके आप इधर ले आए, ठीक है। तो इसके बाद आप दोबारा नॉर्मल के ऊपर आ जाएं। आप यहाँ से चले जाएं फाइल और प्रिंट, तो अब ये देखें यहाँ से इसने ये सारा हमें शो करना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ से आके आप पेज जो है अपना सेट कर सकते हैं कि कौन सा रखना है, लेटर रखना है, A4 रखना है, लीगल रखना है या कौन सा। तो A4 कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये तो अब ये देखें यहाँ पे स्पेस बच भी गई है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप पेज सेटअप खुद से करना चाहते हैं इधर आके तो यहाँ पे मार्जिन्स में जाके तो ये यहाँ पे टॉप से कितना करना चाहते हैं, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ठीक है। अगर शो नहीं हो रहा तो कम है तो आप यहाँ पे 0.5 तक कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। तो फिलहाल मैं इधर से नहीं कर रही हूँ तो 0.5 तक आप कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। ये चीज़, और यहाँ से पोर्ट्रेट पेज है ओरिएंटेशन के अंदर आके, तो अगर आप लैंडस्केप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से आके प्रिंटर के अंदर आके तो ये देखें मेरे साथ प्रिंटर अटैच नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको प्रिंटर शो कर रहा होगा, तो जो भी नाम होगा प्रिंटर का वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इधर आके तो अगर जितनी कॉपीज़ चाहिए उसके ऊपर ये यहाँ से कर सकते हैं और फिर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से मार्जिन्स खुद से भी ये नॉर्मल कर सकते हैं आप, या ये देखिए चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर कस्टम में जाके तो इधर से ये पेज सेटअप में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक आ जाते हैं। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि फर्स्ट जो है सैलरी शीट 10 एम्प्लॉयज़ की है, तो अगर ज़्यादा है तो अब आपने अपने हेड को सिर्फ सीरियल नंबर, आईडी नंबर और जो है इन हैंड सैलरी जो जाएगी जस्ट वो भी साथ प्रिंट करा के देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक तो आप बना के टेबल तो इधर से कॉपी करके उधर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं, इधर आके ये चेक कर लेते हैं। ये तो ये दोनों सेल्स फर्ज करें, हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इधर आके कर देते हैं इनको पेस्ट और यहाँ से इन हैंड ये इसको भी कर लेते हैं। ये इनको सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ से इनको कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, ये चीज़ आ गई। और ये जो सीरियल नंबर थे इनको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इधर आके कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ आप यहाँ पे आके बाहर क्लिक करें और कीबोर्ड से प्रेस करें Alt+A+Q, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे पहले किया था तो इस वजह से ये शो कर रहा है। और यहाँ से आप कर लें कॉपी टू एन अदर लोकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा पहले जो इसके अंदर है इसको कर दें ख़त्म, ठीक है। लिस्ट रेंज इसके ऊपर आप आए, ये क्लिक करेंगे जब तो यहाँ पे आके तो ये आप अपना पूरा टेबल जो है जिसके अंदर डेटा है वो आप सेलेक्ट कर लें और इंटर करेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे क्लिक करें आप, इधर आके तो ये सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे आप, इंटर करेंगे और फिर इसके अलावा है कॉपी टू, तो इधर क्लिक करेंगे आप और जहाँ से ये इनको कर लें सेलेक्ट, इंटर करें। तो अब यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये हमें इन हैंड सैलरी और आईडी नंबर निकाल के तो दे देगा, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से ये नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट की, और फिर इसी तरह ये सारों की इसने निकाल के तो हमें दे दी।
अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके लिए आप फाइल में चले जाएं और वहाँ से जाके प्रिंट में, तो ये देखें यहाँ पे जो नीचे हमने टेबल लिया था वो शो नहीं हो रहा। इसके लिए आप बैक पे आ जाएं और जहाँ से आप चले जाएं व्यू और वहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर चले जाएं। तो ये देखें यहाँ से पेज ब्रेक हुआ है, तो ये इधर से इसको उठा के तो आप इधर नीचे ले आए ये, और दोबारा फिर नॉर्मल के ऊपर आ जाते हैं और इधर से आके तो आप चले जाएं प्रिंट पे। और अब ये देखें इसने यहाँ से शो करना शुरू कर दिया हमें। आप यहाँ से आप फिर इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं। फिर इसके अलावा आप वी लुकअप भी बना सकते हैं। जैसे आप सॉफ्ट कॉपी में अपने हेड को डेटा सेंड कर रहे हैं, तो फिर वो अगर 1 बाय 1 जाके तो एक एक का चेक करना चाहें तो वो वहाँ से कर सकते हैं। तो क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में वी लुकअप बनाना सीखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, और बाकी 3 जो क्लासेस हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।